हमारी अगली खबर आपके लिए जाननी, पहचाननी और याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। हर खाने में कोई ना कोई हल्दी जरूर डालता है। खाने का टेस्ट बढ़ाना हो, खाने को सेहतमंद बनाना हो, खाने के रंग को बढ़ाना हो, हल्दी हर जरूरत को पूरी करती है। हल्दी को दूध में मिलाते हैं तो ये इम्यून बूस्टर बन जाती है। हल्दी को अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो स्किन ग्लो करती है। शादी ब्याह में हल्दी की रस्में होती हैं, दुल्हन दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हल्दी हेल्दी है, लेकिन अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने हल्दी को अनहेल्दी बता दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की, जिसके बिग पॉइंट क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। बिग पॉइंट ये है कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल से हल्दी के सैंपल लिए गए थे। पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, काठमांडू, यहां से सैंपल इकट्ठे किए गए। 365 सैंपल लिए गए हल्दी के, जिनमें 7% में लेड यानी सीसा तय मात्रा से ज्यादा मिला। इसी रिसर्च से पता चला कि हल्दी में लेड की ओवरडोज कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है और इसलिए हल्दी आपके लिए अनहेल्दी है। दरअसल हल्दी में लेड क्रोमेट और मेटलिन येलो, ये 2 केमिकल बनाए जाते हैं, जिसके चलते हल्दी की चमक जो है बढ़ती है। चमक देखकर हम सब खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि चमक किस वजह से बढ़ी, उसमें क्या मिला है। और इस मिलावट वाली हल्दी का शरीर पर बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि भारत में FSSAI के मुताबिक हल्दी में लेड की अधिकतम जो मात्रा है वो 10 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च कहती है कि इससे बहुत ज्यादा मात्रा मिलाया जा रहा है। अब ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं जो जानने चाहिए आपको। पटना में 12 में से 11 सैंपल में यह सीसा तय मात्रा से ज्यादा मिला। सोचिए, 12 में से 11 में। पटना में एक सैंपल में लेड की मात्रा 2274 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से ज्यादा मिली, जो FSSAI की सीमा से 200 गुना ज्यादा है। सोचिए, 200 गुना ज्यादा मिलाया जा रहा है। गुवाहाटी में 18 में से 2 सैंपल तय मात्रा से ज्यादा लेड वाले पाए गए। चेन्नई से जो 19 सैंपल लिए गए, उसमें भी जो लेड था वो 1 में ज्यादा था, बाकी 18 में ठीक। जबकि 14 शहरों से लिए गए सैंपल में लेड की मात्रा तय मानकों से कम मिली है, यानी मानकों से कम भी अनहेल्दी होती है। अब आप सोचें कि जिस हल्दी से हम खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, जिसको हेल्दी माना जाता है, उसमें लेड है जो हर रोज मार्केट से घरों में और घरों में खाने के जरिए आपके शरीर में पहुंच रहा है। बीमारी नहीं तो और क्या होगा। तो खुद को स्वस्थ रखना है तो बेहतर हल्दी लेनी शुरू कीजिए, चमक वाली नहीं। बहरहाल, हल्दी में लेड का तय मात्रा से ज्यादा होना कई बीमारियों को बढ़ाता है। मिलावटी हल्दी से दिल, किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के सोचने की शक्ति बहुत कम हो सकती है। मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव इसका पड़ता है। हमारे घरों में हल्दी का इस्तेमाल होता है और ये माना जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु अभी जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार ये देखा गया कि हल्दी के रंग को बहुत ज़्यादा पीला करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा चमक लाने के लिए कई बार जो है अडल्ट्रेशन करते हैं लोग, और उसके अंदर जो है लेड क्रोमेट एक पिगमेंट होता है वो डाला जाता है। ये लेड क्रोमेट जो है पीले रंग को पीला करता है, हल्दी के रंग को, और बहुत सारे तेलों के अंदर और चीज़ों के अंदर भी मिलाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पेट की तकलीफ है, कई बार पेट खराब होना, लीवर के ऊपर डैमेज करता है। इसके अलावा जो है ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, कई बार जो है ब्रेन के अंदर डैमेज भी कर देता है। तो एक्सपर्ट की बाइट आपने सुनी, तो अभी ध्यान रखिएगा कि हल्दी हेल्दी तभी होती है जब अच्छी हल्दी आप लेंगे। मार्केट में हल्दी की चमक के आगे नहीं, बल्कि बेहतर क्वालिटी वाली हल्दी लेंगे। हल्दी की गांठ खरीद के कुटवा कर अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर। Zee News.